हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत स्कूल चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम क्लास 10th के सैंपल पेपर का आ भाग करते हैं। वर्णनात्मक प्रश्न। इसमें है सबसे पहले अपठितावबोधनम। अपठित अवबोधनम मीन्स अनसीन पैसेज। तो देखिए प्रश्न है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि, प्रदत्त प्रश्नानाम दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृतेन लिखत, संस्कृत भाषा में लिखिए। तो सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे। सूर्यवंशे सर्वप्रथमं मनुर्नाम नृपः अभवत्। सूर्यवंशे, सूर्यवंश में सर्वप्रथम सबसे पहले मनुर नाम नृपः अभवत्, मनु नाम के राजा हुए। तस्य कुले एव दिलीपः इति ख्यात नामा राजा समुत्पन्न है। तस्य कुले एव, उस कुल में ही, दिलीप इस नाम के प्रसिद्ध राजा समुत्पन्न उत्पन्न हुए। राजा दिलीपः सर्वेषां विषयाणां ज्ञाता आसीत्। राजा दिलीपः, राजा दिलीप सर्वेषां सभी विषयाणां विषयों के ज्ञाता, ज्ञाता में जानने वाले, आसीत् थे। राजा दिलीप सभी विषयों के जानने वाले थे। तथापि स सर्वदा अभिमान रहित पराक्रमी परिश्रमी क्षमाशील आसीत्। तथापि फिर भी वह सर्वदा हमेशा अभिमान रहित, अभिमान से रहित, पराक्रमी, परिश्रमी और क्षमा करने वाले थे। दिलीपः न्यायपूर्वकम पितृवत् च प्रजापालनम करोति स्म। दिलीपः, राजा दिलीप न्यायपूर्वकम, न्यायपूर्वक, पितृवत्, पितृवत् पिता के समान, प्रजापालनम प्रजा का पालन करोति स्म करते थे। राजा दिलीप न्यायपूर्वक पिता के समान प्रजा का पालन करते थे। स प्रजायाः रक्षणे सर्वदा उद्यतः भवति स्म। वह प्रजायाः रक्षणे, प्रजा की रक्षा में सर्वदा हमेशा उद्यतः तैयार, भवति स्म रहते थे। वह प्रजा की रक्षा में हमेशा तैयार रहते थे। अतः स एव प्रजायाः पिता आसीत्, इसलिए स एव वही प्रजायाः पिता आसीत्, प्रजा के पिता थे। राजा दिलीपः यदा चिरम संततिम न अलभत। राजा दिलीप ने, यदा होता है जब, चिरम चिरकाल तक, लंबे समय तक, संततिम संतान को, न अलभत नहीं प्राप्त किया। जब राजा दिलीप ने लंबे समय तक संतान प्राप्त नहीं की, तदा गुरु वसिष्ठः, तम गुरु वसिष्ठः संततिम प्राप्तुम कामधेनुः पुत्र्यः नंदिन्यः सेवार्थम आदिशत्। तब उनको गुरु वशिष्ठ ने संततिम प्राप्तुम, संतान प्राप्त करने के लिए, कामधेनुः पुत्र्यः, कामधेनु की पुत्री, नंदिन्यः, नंदिनी की, सेवार्थम सेवा करने का, आदेशत आदेश दिया। जब राजा दिलीप ने लंबे समय तक संतान को प्राप्त नहीं किया, तब उनको गुरु वशिष्ठ ने संतान प्राप्त करने के लिए कामधेनु, गाय की पुत्री नंदिनी की सेवा करने का आदेश दिया। दिलीपः स्वभार्यया सह 21 दिवस पर्यंतम गो सेवाम अकरोत्। दिलीप ने स्वभार्यया सह, अपनी पत्नी के साथ, 21 होता है 21 दिन तक, दिवस पर्यंतम दिन तक, गो सेवाम अकरोत् गाय की सेवा की। 22 तमे दिने एक सिंह नंदिनीम आक्राम्यत। 22 तमे दिने, 22वें दिन, 21 दिन तक तो उन्होंने सेवा की, और 22वें दिन एक सिंह, एक शेर ने, नंदिनी, नंदिनी पर, आक्राम्यत आक्रमण किया। दिलीपः गोरक्षायै स्वशरीरम समर्पयितुम उद्यतः अभवत्। दिलीप ने गोरक्षायै, गाय की रक्षा के लिए, स्वशरीरम अपने शरीर को, समर्पयितुम समर्पित करने के लिए, उद्यतः अभवत् तैयार हो गए। राजा दिलीप गाय की रक्षा के लिए अपने शरीर को भी सौंपने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि शेर ने नंदिनी पर आक्रमण किया था। उसके बदले में राजा दिलीप कह रहे थे कि मुझे खा लीजिए, लेकिन इस गाय को छोड़ दीजिए। तो इस तरह से राजा दिलीप ने गाय की रक्षा की थी। और यहाँ बताया गया है कि गाय की रक्षा के लिए उन्होंने अपने शरीर को भी समर्पित करने के लिए वो तैयार हो गए थे।
प्रसन्ना नंदिनी तस्मै संतते वरम अयच्छत। प्रसन्ना नंदिनी, प्रसन्न होकर नंदिनी ने, तस्मै उनको, संतते वरम अयच्छत, संतते संतान के का वरम वर अयच्छत दिया। प्रसन्न होकर नंदिनी ने उनको संतान का वर दिया। ये था गद्यांश। अब आइए देखते हैं इनके प्रश्न। इसके आधार पर जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, एक पदेन उत्तरत केवलम प्रश्न द्वयम, एक पदेन उत्तरत, एक ही पद में उत्तर देना है और केवल 2 ही प्रश्न आपको इसमें से करने हैं। पहला प्रश्न है, दिलीपः कया सह गो सेवाम अकरोत। दिलीपः कया सह, इन गद्यांश में से प्रश्न को आपको ढूंढना है, छांटना है। तो ये प्रश्न आपको गद्यांश में, इनके उत्तर गद्यांश में ही मिलेंगे। एक पद का उत्तर केवल एक पद में ही देना है और पूर्ण वाक्य का उत्तर पूर्ण वाक्य में आपको देना है। दिलीपः कया सह गो सेवाम अकरोत। अब देखिए इस पैराग्राफ में दिया है, दिलीपः स्व भार्यया सह गो सेवाम अकरोत। तो हम उत्तर क्या लिखेंगे इसका, कया सह स्वभार्यया, ये उत्तर होगा इसका, स्वभार्यया सह गो सेवाम अकरोत। केवल उत्तर लिखेंगे हम स्वभार्यया। दूसरा प्रश्न है, दिलीपः किमर्थम स्वशरीरम समर्पयितुम उद्यत अभवत। दिलीप किस लिए अपने शरीर को सौंपने के लिए तैयार हो गए। किस लिए तैयार हुए थे, गाय की रक्षा के लिए तैयार हुए थे। तो लास्ट लाइन है ये, लास्ट सेकंड लाइन, दिलीपः गो रक्षायै स्वशरीरम समर्पयितुम उद्यत अभवत। हम उत्तर लिखेंगे यहाँ केवल गो रक्षायै, गाय की रक्षा के लिए। नेक्स्ट है, सूर्यवंशे सर्वप्रथमम कह नृपः अभवत। सूर्यवंश में सबसे पहले कौन राजा हुए। सबसे फर्स्ट लाइन में दिया गया है इसका आंसर, सूर्यवंशे मनुर नाम नृपः अभवत। मनुर नाम, तो क्या लिखेंगे उत्तर इसका, मनु। मनुर नाम लिख सकते हैं या केवल मनु भी लिख सकते हैं, मनु के बाद विसर्ग लग जाएंगे। पूर्ण वाक्येन लिखत, केवलम प्रश्न द्वयम, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है और केवल 2 ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। 3 प्रश्न पूछे गए हैं, 3 में से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। गुरु वशिष्ठ है किमर्थम नंदिन्यः सेवार्थम आदिशत। गुरु वशिष्ठ है किमर्थम, किस लिए नंदिनी गाय की सेवा का आदेश दिया। गुरु वशिष्ठ है संततिम प्राप्तुम कामधेनु पुत्रः नंदिन्यः सेवार्थम आदिशत। तो ये उत्तर लिखेंगे हम इसका, गुरु वशिष्ठ है संततिम प्राप्तुम कामधेनु पुत्रः नंदिन्यः सेवार्थम आदिशत। इसके बाद है, दिलीपः कथम प्रजा पालनम करोति स्म। दिलीप कथम, किस प्रकार से प्रजा का पालन करते थे। दिलीपः न्यायपूर्वकम पितृवत च प्रजा पालनम करोति स्म। ये इसका उत्तर हो जाएगा, दिलीपः न्यायपूर्वकम पितृवत च प्रजा पालनम करोति स्म। इसके बाद है, दिलीपः कति दिवस पर्यंतम गो सेवाम अकरोत्। दिलीप ने कितने दिन तक गाय की सेवा की। दिलीपः एकविंशति दिवस पर्यंतम, दिलीपः एकविंशति दिवस पर्यंतम गो सेवाम अकरोत्। ये हमारा तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक आपको संस्कृत में लिखना है। तो शीर्षक बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, आपका शीर्षक छोटा होना चाहिए। तो इसके लिए शीर्षक जरूरी नहीं कि एक ही शीर्षक बने, और अलग अलग भी शीर्षक बन सकते हैं इसमें। तो इसमें दिलीपस्य दिलीपस्य गो भक्ति लिख सकते हैं, या राजा दिलीपः भी, इतना भी लिख सकते हैं, राजा दिलीपः, या कोई और भी शीर्षक आप लिख सकते हो जो इससे रिलेटेड हो। बड़ा नहीं होना चाहिए शीर्षक। इसके बाद है, यथा निर्देशम उत्तरत केवलम प्रश्न त्रयम। यहाँ भी 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। आक्राम्यत इत्यस्याः क्रियायाः कर्तृपदम किम। आक्राम्यत, इस क्रियापद का कर्तृपद आपको बताना है। क्रिया क्या है, आक्राम्यत है, इसका कर्तृपद, कर्तृपद में सब्जेक्ट आपको बताना है। तो सब्जेक्ट क्या बनेगा इसमें, सिंह। क्या है, सिंह। एक है सिंह, तो आक्राम्यत है, तो
सिंह शब्द जो है इसका कर्तृपद है। क्षमाशील है इति पदस्य विशेषम गद्यांशात चित्वा लिखत। क्षमाशील है इस पद का विशेष्य गद्यांश से चुनकर आपको लिखना है। विशेषण और विशेष्य आपको साथ साथ मिलेंगे दोनों। दिलीप है, क्षमाशील है। देखिए दिलीप, राजा दिलीप के बारे में बताया गया है। थर्ड लाइन में है स सर्वदा अभिमान रहित है, पराक्रमी, परिश्रमी, क्षमाशील है, आसीत। तो किसके बारे में बताया गया है यहाँ? राजा दिलीप की विशेषता बताई गई है, क्षमाशील है। तो इति पदस्य विशेष्यम, विशेष्य पद हमें बताना है, तो विशेष्य पद क्या है? दिलीप है, दिलीप है। इसके बाद है वंशे इत्यस्य पदस्य क पर्यायः अत्र आगतः। वंशे इस पद का पर्यायवाची पद यहाँ क्या प्रयोग किया गया है? वंशे का पर्यायवाची पद क्या है? यहाँ एक ऑप्शन दिया है कुले, दूसरा है संतते और तीसरा है चिरम। इसका आंसर क्या है? कुले। वंशे का मतलब क्या होता है? कुले। अनुच्छेदे अलसः इति पदस्य क विपर्यय आगतः। विपर्यय का मतलब होता है विपरीतार्थक पद। अलसः का विपरीतार्थक पद यहाँ क्या प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास क्षमाशील है, परिश्रमी और पराक्रमी। तो अलसः मीन्स आलसी, आलसी का विलोम पद क्या बनेगा? परिश्रमी।